नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 232 पर। दोस्तों, रात को हम करमाला क्रॉस करके लगभग 10 किलोमीटर आगे जहां से 4 लेन शुरू होता है उसके पास जीन भवानी राजस्थानी ढाबा पर आकर रुके हुए थे। बारिश बहुत थी तो सुबह भी काफ़ी बारिश लगी हुई थी। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं अहमदनगर, जो कि वहां से लगभग 90 किलोमीटर है। ये अहमदनगर का बाईपास है। अभी हम अहमदनगर के बाईपास पर आ गए हैं। यहाँ पे बारिश नहीं है, कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो बारिश लगातार चली है, जिससे कि रात को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब हम पहुँच गए हैं अहमदनगर बाईपास, जहाँ ख़त्म होता है। अब हम आ गए हैं शिरडी मालेगांव रोड पर। ये रोड हम कोल्हार तक पकड़ेंगे और कोल्हार से हम घूमेंगे तलेगांव हो करके नंदूर सिंगोटे तक। तो अभी हम पहुंच गए हैं इस वक्त लोनी में। लोनी क्रॉस कर रहे हैं, जो कि कोल्हार से लगभग 6-7 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं नंदूर सिंगोटे। ये हमारे सामने पुणे नासिक रोड है। अब हम नासिक की तरफ घूमेंगे। यहाँ से नासिक लगभग 40 किलोमीटर रह जाता है। तो हम आगे हैं नासिक की तरफ। यहाँ पे भी रोड का काम चला हुआ है। अब हम पहुँच गए हैं नासिक में। जिस रोड पर हम जा रहे हैं इस जगह को नासिक रोड कहा जाता है, और इसके नीचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन भी है, ब्रिज के नीचे। तो हम नासिक सिटी में एंटर कर गए हैं। दिन का समय है, हमें इस टाइम बाईपास का ही रोड पकड़ना पड़ेगा। तो हम बाईपास से जा रहे हैं इस वक्त, और अब पहुंच गए हैं हम मुंबई नासिक धुलिया रोड पर, जो कि इंदौर के लिए रोड निकलता है ये। अब यहाँ से हम थोड़ा दूर जा कर के लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, लगभग 1 किलोमीटर जा कर के, और सापुतारा कपराड़ा रोड पकड़ेंगे। दोनों रोड इसी रोड से डाइवर्ट होते हैं। तो यहाँ से हम लेफ़्ट घूम जाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम नासिक क्रॉस कर रहे हैं, और इस वक्त तो मौसम ठीक है, बारिश नहीं है। और गूगल मैप पे दिखा रहा था कि गुजरात में बारिश नहीं है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं पहले घाट पर, जिसे कि सावल घाट कहा जाता है, जो करंजली में स्थित है। तो बहुत ही बड़ा घाट है ये भी, और बारिश की वजह से काफ़ी हरियाली भी हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, और काफ़ी गहरी खाई भी है, और रोड भी 2 वे है। कहीं इस रोड पर गाड़ी ख़राब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। सामने जो पानी नज़र आ रहा है ये इनामबारी डैम का पानी है। जो इन पहाड़ों के नीचे इनामबारी डैम है उसका ये पानी है। हम इस वक्त सावल घाट उतर रहे हैं। बस अब थोड़ी ही देर में सावल घाट ख़त्म हो जाएगा। इसके 8 किलोमीटर बाद हमें दूसरा घाट पड़ता है, जो कि पेट का कोटंबी घाट है। इनामबारी डैम है सामने ये लास्ट टर्न है, जिसके बाद घाट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दूसरे घाट पर। यह है कोटंबी घाट है, जो कि पेट में स्थित है। तो ये भी लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। सावल घाट में भी 3 किलोमीटर की लगभग उतराई थी। तो यहाँ पे एक ट्रेलर है रास्ते में खड़ा हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हो रखा था। ये घाट करंजली वाले घाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अब हम घाट चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी तरफ कितनी गहरी खाइयाँ हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये सामने रोड देख रहे हैं, इससे हम आए हैं। बहुत ही उतराई है इस रोड पर भी, और ये सामने पहाड़ों का नज़ारा। ये लास्ट टर्न है, इसके बाद यह घाट ख़त्म हो जाता है। अभी हम घाट के टॉप पर पहुंचने वाले हैं, कोटंबी घाट के टॉप पर, जिसे आमतौर पर पेट घाट भी कहा जाता है, क्योंकि पेट में ही स्थित है। तो इसको इसके नाम से ही ज़्यादातर लोग बुलाते हैं। ये घाट
ख़त्म हो गया। यहाँ पे सामने होटल था और फिर बारिश चालू हो गई है और हम पहुँच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। बारिश लगातार हमारे साथ चल रही है, तो हम आरटीओ नाके पर पहुँच गए हैं महाराष्ट्र के। यहाँ से एंट्री करा के हम महाराष्ट्र से आउट हो गए हैं। अब हम पहुँच गए हैं महाराष्ट्र के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। इसके बाद से सामने हरा बोर्ड ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है रोड पर। यहाँ से गुजरात शुरू होता है, गुजरात का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। बारिश लगातार चली हुई है। अब हम गुजरात के फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर आ गए हैं। आरटीओ नाके तो गुजरात में बंद कर दिए गए हैं। मैक्सिमम आधे से ज़्यादा इंडिया में आरटीओ नाके बंद हो चुके हैं, कुछ जगह पे चले हुए हैं, जबकि सरकार ने काफ़ी टाइम से आरटीओ नाकों को बंद करने के लिए कहा हुआ है। परंतु कुछ स्टेट्स हैं जो बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनको एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो कोई अपनी इनकम छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कपराड़ा में। ये कपराड़ा का छोटा सा टाउन है। इसे क्रॉस करते ही कपराड़ा का घाट, जिसे कि कुंभल घाट कहते हैं, शुरू होता है। सबसे ख़तरनाक घाट और दुर्घटनाओं का घाट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस घाट पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। और सबसे सीधी उतराई वाला, मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि ड्राइवर भाई इस घाट को ब्रेक के सहारे कभी भी गाड़ी को ना उतारें। अपने इंजन कंट्रोलर और गियर के हिसाब ही गाड़ी को कंट्रोल करें, नहीं तो इस घाट पर ब्रेक जल्दी टेम्पर्ड हो जाती है, गर्म होकर के ब्रेक छोड़ जाती है गाड़ी। कई गाड़ियाँ बहुत धीरे चली, इनमें लोड ज़्यादा है। बहुत खड़ी उतराई है, 5 किलोमीटर का ये घाट है। यहाँ आगे हमारे को कुछ बंद नज़र आ रहा है। पुलिस वाले भाई हमारी गाड़ी रोक रहे हैं। यहाँ पे शायद गाड़ी पलटी है, क्रेनें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। तो यहाँ पर एक कैंटर पलटा हुआ है जिसको गाड़ी से निकाला जा रहा है, और हमारी साइड में एक ट्रक भी पलटा हुआ है। पता नहीं किसकी नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी, मैंने उतर के देखा तो इस झाड़ियों में एक ट्रक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 12 टायरी ट्रक है। तो इस तरह के हादसे यहाँ पे आम होते हैं ब्रेक फेल होने के कारण। ब्रेक तभी फेल होती है जब ब्रेक गर्म हो जाती है, लेदर गर्म होते हैं, क्योंकि नई जो गाड़ियाँ आई हैं टेक्निक ऐसी है कि ब्रेक फेल होते गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक पकड़ लेती है। तो इसमें ब्रेक फेल का चांस सिर्फ वही है कि ड्राइवर की गलती से। तो दोस्तों हम घाट के बाद नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ नाश्ता करेंगे, भूख भी लग रही है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे एक भाई हैं जिन्होंने चाट पापड़ी पानी पूरी की ठेला लगाया हुआ है, तो इनके पास हमने पानी पूरी और रगड़ा एक महाराष्ट्रियन शब्द है, तो महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि रगड़ा क्या चीज़ होती है। तो हमने पानी पूरी की प्लेट तैयार कराई और एक प्लेट रगड़ा तैयार करवाया। रगड़ा ये 30 रुपये का देते हैं और पानी पूरी 20 रुपये की, 7 पानी पूरी। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाती है रगड़ा। इसमें खट्टा मीठा मिला करके और इसमें एक इन्होंने कचौरी डाली हुई है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट बना रखा है, कुछ ऊपर से नमकीन। इसको खाने के बाद हमने पानी पूरी खाई 1 प्लेट। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनकी पानी पूरी का भी। मैं हर बार अगर समय होता है तो यहाँ रुक करके ये नाश्ता करता हूँ इनके पास। तो हम खा करके अब चल पड़े हैं अपनी गाड़ी पर आगे का सफ़र जारी रखने के लिए। हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं। यहाँ से हम पारडी तक जाएंगे। पारडी से हमें मेन हाईवे मिल जाएगा, 8 नंबर हाईवे, नेशनल हाईवे, जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे है। तो हम इस वक्त पहुँच रहे हैं पारडी। यहाँ से पारडी का बाईपास शुरू होता है। आपको पूरा बाईपास दिखाऊंगा ताकि हमारे ट्रक ड्राइवर भाई अगर देखना चाहें कि कैसे कैसे ये रोड है बाईपास को देख सकते हैं, ताकि किसी को आने में कोई तकलीफ़ ना हो और दुविधा में ना रहे कि कैसा बाईपास होगा पारडी का। दिन के समय गाड़ी यहीं से निकाली जाती है। ये पारडी का बाईपास है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये बाईपास है। 2 या 3 किलोमीटर का बाईपास है। अब ये लास्ट टर्न है, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करके सीधा हाईवे की तरफ पहुँचेंगे। यह सामने हमारे 8 नंबर हाईवे है। तो हम 8 नंबर हाईवे मुंबई की तरफ घूमेंगे। मुंबई से आगे से यू टर्न लेंगे ब्रिज के नीचे से, लगभग 2 किलोमीटर दूर से।
पहला ब्रिज हम चढ़ जाते हैं और दूसरे ब्रिज से हमें सर्विस रोड पर लेना है और यहाँ से हम यू टर्न करेंगे, लेफ़्ट साइड घूमते हैं, हम सीधा फिर नासिक पहुँच जाते हैं। तो रात के समय हम यही रोड यूज़ करते हैं, पर दिन के समय हमें बाईपास का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम आ गए हैं अब अहमदाबाद वाली साइड में। अब हम मेन हाईवे पर चढ़ेंगे जो कि मुंबई अहमदाबाद दिल्ली हाईवे है। दोस्तों रात हो गई है और नींद भी आ रही है। सुबह 6 बजे के चले हुए हैं। अभी पंप आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम डीजल डलवा करके कुछ 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, बाकी सफ़र उसका जारी रखेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।